क्लास 12th के मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आ जाओ जल्दी से। देखो आज हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी का तीसरा चैप्टर जो कि हम लोगों का होगा संपूर्ण क्रांति। जी हाँ, संपूर्ण क्रांति आज हम लोग करने वाले हैं। पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ लेखक परिचय, ऑब्जेक्टिव, सब चीज एक ही क्लास में आप लोगों का कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप भी 2027 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास पूरा देखना। अगर आपका सपना आपकी बार से 400 पार लाने का, तो आप हमारे चैनल बाबुल स्टडी क्लासेस 12th वाले को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी का। तो हम लोग आज करेंगे क्या, संपूर्ण क्रांति चैप्टर, जिसका लेखक कौन है, बोले सर जयप्रकाश नारायण। अगर बात करते हैं संपूर्ण क्रांति क्या है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पहला यही रहता है कि संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है, तो बोले सर ये एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। कहां पे दिया गया था? पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में दिया गया। कहां पे बाबू, है ना, पटना के कहां पे, गांधी मैदान। ठीक है, गांधी मैदान में ये दिया गया था। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में ये मतलब जो भाषण दिया गया था संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, अगर पूछा जाए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था तो आपको पता होगा। ठीक है, ये हम लोग आज तीसरा चैप्टर करने वाले। इससे पहले दो चैप्टर बातचीत पाठ और उसने कहा था कंप्लीट कर चुके, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पूरा लेखक परिचय, सब चीज। बट आज हम लोग संपूर्ण क्रांति का ये जयप्रकाश नारायण पूरा इसका लेखक परिचय देखेंगे और पूरे पाठ को भी व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास आप लोग पूरा देख लेना, ऑब्जेक्टिव भी होगा इसमें। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से लिए आपके एक लाइन है कि घायल तो यहां हर परिंदा है। क्या? घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अगर आप एक बार हार जाते हो लाइफ में और रुक जाओगे तो कभी आप सक्सेस की ओर नहीं भाग पाओगे। अगर गिर रहे हो फिर उठ रहे हो फिर उड़ रहे हो तो फिर आप सक्सेस की ओर जाओगे। आपके ये क्लास 12th में बार बार आप डिमोटिवेट होंगे, बार बार पढ़ने बैठोगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन ये ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, हमेशा ऊपर की ओर भागते रहना चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। यहां पे वही है, घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, बाकी सब मुर्दा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे लेखक परिचय किसका। ये जो संपूर्ण क्रांति जब भाषण था, इसका लेखक कौन था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है पवन, इधर देखना, जयप्रकाश नारायण था। जयप्रकाश नारायण के बारे में आज हम लोग सबसे पहले बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। देखो, आप लोग अपना अपना कॉपी पेन खोल लो और पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर, पूरा जो स्क्रीन को रोटेट कर लो, कोई चैट करने की जरूरत नहीं अभी है। जब मैं बोलूंगा चैट करने तब आपको चैट करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। अगर पूछा जाए कहां पे हुआ था, सिताब दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बसते हैं। वैसे तो हम लोग बोल सकते हैं यूपी में ये है, लगभग क्या बोलोगे, यूपी में। तो जन्म स्थान इसका कहां है? सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल है इसका मृत्यु मतलब निधन कब हुआ, तो 8 अक्टूबर 1979 को, 8 अक्टूबर 1979 को इसका मृत्यु हो जाता है। तो यहां पे दो क्वेश्चन हम लोग देखे। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका जन्म 11 अक्टूबर 1902, निधन जो हुआ इसका 8 अक्टूबर 1979। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर बा? चलो ये बातें क्लियर हो गया। अब देखो इसका माता का नाम, माता जी का नाम जो था ना फूल रानी था। जय, हम लोग जब जय करते हैं वहां फूल चढ़ाते हैं, तो जय मतलब जयप्रकाश, इसका मां का नाम क्या होगा? फूल रानी। और हरसु दयाल, हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो हरसु दयाल याद रखना। जय कब बोलते हैं? नारा कब लगाते हैं? हर हर महादेव नारा लगाते हैं। और जय वहां पे फूल चढ़ाते हैं, इसका माता पिता मतलब ये देखो, रिलेटेड करो आप लोग, उससे रिलेट करो, मतलब जय जय प्रकाश हर हर महादेव फूल चढ़ाते हैं, है ना। जय प्रकाश नारा लगा दिया, हरसु हर हर महादेव का, है ना, फूल चढ़ा दिया फूल रानी। इसका एक पत्नी था प्रभावती देवी, जब नारा लगाते बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, प्रभावती देवी। और ये प्रभावती देवी जो इसका पत्नी है, जयप्रकाश नारायण के पत्नी जी का नाम क्या हुआ? प्रभावती देवी।
बताओ जल्दी से, क्या हुआ प्रभावती? और जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर के पुत्री थे, ब्रज किशोर प्रसाद जी के पुत्री थे कौन? ये जो प्रभावती देवी है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए आप लोग सभी से। सबसे पहली बात, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बताओ, जल्दी बताओ। जयप्रकाश जो है ना नारायण जी का, बता दो फटाफट, जन्म कब हुआ? जल्दी बताओ। जन्म की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? बताओ फटाफट, जल्दी बता दो। जन्म कब हुआ, उसके बाद मृत्यु भी बता देना। जन्म कब हुआ, उसके बाद मृत्यु, जन्म कब हुआ बताओ फटाफट, बता देने से। बोले सर 11 कितना तारीख को हुआ था? 11 अक्टूबर, है ना, 11 अक्टूबर 1900 कितना ईस्वी को जन्म होता है? बोले सर 1902 ना, एक बार जल्दी बताओ। 1900 कितना हुआ था बाबू? 1902 में, जल्दी से। और कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ बताओ, जन्म जो हुआ इसका कहां पे हुआ था? जल्दी बता दो, जन्म जो हुआ इसका कहां पे हुआ था फटाफट। और इसका जो जयप्रकाश नारायण का माता का नाम था क्या? माता जी का नाम हो गया फूल रानी देवी। क्या नाम हो गया? माता जी का नाम हो गया इसका फूल रानी देवी। और पिताजी का नाम हो गया इसका हर्षु दयाल। पिताजी का नाम क्या हो गया? हर्षु दयाल। पिताजी का नाम क्या हो गया? हर्षु दयाल। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलो ये बातें लिख लिए आप लोग, लिख लियो ना, लिख भी लेना, ठीक है बाबू, इधर देखना। चलो बाबू अब हम लोग चलते हैं यहां से आगे। देखो इसको बचपन में जो ना बाउल कहते थे। इसका बचपन का नाम क्या था? बाउल। किसका? जेपी जी का। किसका? जेपी एन, है ना, जेपी एन मतलब जयप्रकाश नारायण, जेपीएन इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी का, पवन यहां देखना, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव नहीं चल रहा है। तो बाउल था। क्या था? बाउल। बताओ बचपन का नाम इसका क्या था? बाउल था। और बड़े होने पर इसको जेपी कहेंगे। किसको? जयप्रकाश नारायण। बाउल बचपन का नाम, इसको बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन जब ये आंदोलन में उतरे, क्या कर रहा है? अपनी जन पक्षताधार के लिए इसे लोक नायक के रूप में प्रसिद्धि मिला। लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो लोक नायक किसे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नायक भी कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। देखो इसकी जो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, प्रारंभ में इसने गांव में ही पढ़ के, मतलब घर से ही पढ़ा था, मतलब आरंभिक शिक्षा घर पर। आगे की शिक्षा के लिए यह पटना कॉलेजिएट चले गए। पटना कॉलेजिएट, पटना मतलब चले गए पटना कॉलेजिएट। फिर उसके बाद आया इसके बीच में एक आंदोलन, क्या? असहयोग आंदोलन। और सहयोग आंदोलन, क्या? सहयोग आंदोलन जो आया 1920 में, जो असहयोग आंदोलन होता है, उसके कारण इसकी पढ़ाई क्या हो गया? रुक गया था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता है, इसके दौरान इसका पढ़ाई रुक जाता है। किसका? जेपी जी का, है ना, जयप्रकाश नारायण जी का पढ़ाई रुक जाता है। बट इसने हार नहीं माना। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। कहां पे? तो 1922 में जब असहयोग आंदोलन खत्म होता है, तो ये 1922 में खत्म होता है, वो शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां गए 1922 में? बोले सर अमेरिका चले गया। कौन? जयप्रकाश नारायण। लेकिन जब वहां फिर गए, वहां तो पढ़ाई लिखाई किए, बट उसका मां का तबीयत हो जाता खराब। तो मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। तो बोलेंगे किसके कारण पीएचडी नहीं कर पाए थे? मां की अस्वस्थता, मतलब मां जो है ना स्वस्थ नहीं था इसका। तो वो फिर आ जाता है इंडिया। जब 1922 में इंडिया आता है, तब जाकर के ये आंदोलन में उतरते हैं। तब जाकर के जेपी जी किसमें उतर जाते हैं? आंदोलन में। क्योंकि देखो 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ, फिर 1922 में होता है आपका, ये खत्म होता है ना, असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है। तो असहयोग आंदोलन में ये 22 में जब पढ़ा था अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में जो वो फिर मां का तबीयत खराब होता है, वो वापस आता है और पीएचडी की पढ़ाई नहीं कर पाता है, बाधित हो जाता है। आगे चलते हैं। अब इसकी राजनीतिक जीवन यहां से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो राजनीतिक जीवन में स्टार्ट किया है, ये 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो बोलेंगे कि जेपी जी जो है कब कांग्रेस में शामिल हुए? सर 1929 ईस्वी को जेपी जी मतलब जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। कब होते हैं कांग्रेस में? 1929 को जेपी जी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। समझ में आ गया ना बाबू? समझ में आया? चलो बताओ जयप्रकाश नारायण जी का एक और बार मैं पूछता हूं, इसका जन्म बताओ फटाफट। मैं बार बार पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। जेपी जी का जन्म कब हुआ? जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी चेक करो। देखो जेपी जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1900 कितना 2 ईस्वी को इसका जन्म हुआ है।
और 1979 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ अक्टूबर में ही। ठीक है, चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब देखो 1932 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल गए थे। 1932 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहे थे 1930 में हुआ था, तो उसके कारण ये क्या हुआ, जेल चले गए थे। 1932 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां चले गए, जेल। कई बार जेल गए जेपी जी, कई बार जेल गए थे। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो जेपी जी ने किया था। किसने किया, जेपी जी ने। चलो बाबू, अब देखो गठन किया 1939 में, फिर 43 में पुनः जेल गए। 1939 में गया जेल, 1943 में गया, कई बार जेल गया। फिर 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करता है। 1952 में किस पार्टी का गठन करता है, बोलेंगे सर देखो हम अंडरलाइन करके पहले से हाईलाइट करके लाए थे आपके लिए सिर्फ। देखो बाबू, अगर आप लोग अभी तो लाइक नहीं किया ना, एक बार लाइक कर देना, तो जल्दी से लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करता है। फिर 1954 में विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़ा, 1954 में। कौन, जेपी जी। जेपी जी जो था 1954 में विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़ चुके हैं। किस आंदोलन से, विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़ चुके हैं। फिर 1974 में यह छात्र आंदोलन का नेतृत्व करता है। 1974 में छात्र आंदोलन, 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में ये छात्र आंदोलन आत्मक्रांति होते हैं, नेतृत्व किया। और आपातकाल के दौरान फिर से ये जेल गए और इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। आपातकाल के दौरान जब ये जेल गए और इसी के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का फिर गठन होता है। ये देखो, सबसे पहले 1932 में जेल गया, फिर वहां से जब निकला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1939 1943 में भी फिर जेल गया। फिर उसके बाद 1952 में इसने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1954 में विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़ा। 1954 में विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़ा। बताओ, 1974 में छात्र आंदोलन का फिर ये क्या करता है, नेतृत्व करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब देखो इसका रचना, कई सारे रचना का, इसमें से एक इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट इसकी रचना है। और भी निबंध लिखा, कई चीज लिखा था इसने, बट एक यहाँ पे चर्चा किया गया है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इसका रचना है। और इसको सम्मानित भी किया गया, पुरस्कारित भी किया गया था। इसको कौन कौन सा सम्मान मिला था, सबसे पहले 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। क्या, मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। मैग्सेसे सम्मान कब, 1965 में। किस लिए दिया गया था, समाज सेवा हेतु। समाज सेवा हेतु इसे मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। और 1998 में इसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1998 में भारत रत्न है, 1965 में मैग्सेसे सम्मान। 1965 में मैग्सेसे सम्मान और 1998 में क्या, भारत रत्न है। अब देखो जयप्रकाश नारायण जो था, ये 20वीं शताब्दी के में भारत में एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता थे और समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी भी थे ये, ठीक है, ये सब याद रखना। और विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने आप को क्या कर दिया था, झोंक दिया था। जब वो पढ़ के आया था अमेरिका से, विदेश में अपनी शिक्षा पूरा करके आ गया था, तो वो खुद को किसमें, स्वाधीनता संग्राम में जोड़ दिया। और स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी के रूप में था। अब देखो बात करते हैं इस पाठ की, ये चैप्टर हम लोग का अभी तक कंप्लीट हुआ है, मतलब लेखा परिचय सिर्फ यहां तक। अब हम लोग बात करते हैं संपूर्ण क्रांति पाठ का। देखो हम लोग अभी सिर्फ है क्या करते हैं, संक्षेप में व्याख्या करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। बात करते हैं अगर संपूर्ण क्रांति पाठ की, तो प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिया गया है। लोकनायक इसको कहते हैं जयप्रकाश नारायण, और कहा रहा कि ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। यहां पे जो संपूर्ण क्रांति पाठ पढ़ेंगे, ये जयप्रकाश नारायण के एक ऐतिहासिक भाषण है, उसी का थोड़ा सा अंश लाया गया है। और जिन्हें 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ये जो ऐतिहासिक भाषण है कहां पे दिया गया है, पटना के गांधी मैदान में। कब दिया गया था, 5 जून 1974 को। और संपूर्ण भाषण
स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुए थे। कहां से? जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुए। और भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आए थे वहां पे, कचाकच भरा हुआ था लोग। और ऐसा क्रांति अभी तक नहीं हो रहा है, ना ही शायद कभी होगा। लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिनमें युवाओं का बोलबाला था, नौजवान लड़का सब इसमें बहुत कचाकच भरा हुआ था, पूरा जोश से था। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी राम वृक्ष बैनीपुरी, क्या राम वृक्ष बैनीपुरी जी होते, उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करता। ये कौन कहता है? जेपी जी कहते हैं अगर रामधारी सिंह दिनकर जी रहते और ये राम वृक्ष बैनीपुरी जी होते, उसके जो कविता होते हैं ये जवान युवाओं में जोश भर देता। क्या जोश भर देता? इसकी कविता ऐसे होता था। लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं कि अगर दिनकर जी और बैनीपुरी जी होते, उनकी कविता भारत के नव निर्माण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। लेकिन वो अब नहीं रहे। जयप्रकाश नारायण जी ये भी कहते हैं कि जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, जिम्मेवारी मैंने मांग कर नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। ये जो क्रांति में बोल रहे हैं, वे कहते हैं मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा। क्या कहता है? कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, अगर हमको नेता बनाना है तो सारा बात मेरा मानना पड़ेगा। ये कौन कहते हैं? ये जेपी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, सबका बात मैं सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होना चाहिए, तब हम नेता बनेंगे। ये कौन कहते हैं? जेपी जी कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो मेरा होगा। कौन कहते हैं? जेपी जी कहते हैं। अब अगला पैराग्राफ में चलते हैं। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद भी अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई किया था। जेपी जी के परिवार से तो बड़े गरीब थे, बल अपने बलबूते पे ये अमेरिका में पढ़ाई किया था। तो वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुआ था। बता तो ये कांग्रेस में शामिल कब हुए थे? कितना ईस्वी में शामिल हुए? आपके पास ऑप्शन है 1922 में, 1900, चलो हम देते हैं 28, 1929, 1930। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर? कांग्रेस में शामिल कब हुए थे? बताओ जल्दी से, कांग्रेस में ये शामिल कब हुए थे? देखो 1922 में क्या हुआ था, ये पढ़ाई कर लिए थे, मतलब पीएचडी कर रहा था, बट मां का तबीयत खराब हुआ, वो फिर वापस आया अमेरिका से। तो इसका मतलब ये 1900 कब क्या था? 29 में। ये जो था मैं जस्ट बताए थे 1929 में ये था जो कांग्रेस में शामिल हुआ। यहां पे देखो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, फिर 1932 में जेल गया और 1954 में विनोबा भावे से जुड़ा, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का क्या कहता गठन किया था। ठीक है, यहां तक तो हमने बताया था आप लोगों को। चलो क्लियर ना? अब देखते हैं जयप्रकाश बाबू जी से मिले बहुत सारे नेता है, मतलब जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारा नेता है, मतलब जयप्रकाश बाबू जी से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने एक तरफा उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी और दूसरी तरफ लोगों के जुलूसों को रोका, दूसरी तरफ लोगों के जुलूसों को भी रोका। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से क्या करते हैं, कुचलते हैं। ऐसे लोगों को जरा सा भी शर्म है या कि नहीं, कि एक तरफ तो वो लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर वो दूसरी तरफ लोकतंत्र को पैरों तरफ कुचलते हैं। ये कह रहे हैं लेखक। ठीक है, अब देखो लेखक के कुछ मित्र है, उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप क्या था, करवाना चाहते थे। लेखक जी के कुछ मित्र है, उनका मिलाप किसके साथ? इंदिरा जी का, क्योंकि इंदिरा जी से इसका पटरी भी नहीं बैठता था, क्योंकि प्रधानमंत्री था तभी टाइम में ना, उसका पटरी उससे नहीं बैठता था, तो करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, व्यक्ति रूप से झगड़ा नहीं था, बट वो क्रांति के रूप में झगड़ा था, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा था। किससे? गलत नीति से उसका झगड़ा था। लेखक ने कई बार बाबू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक जो था, बाबू जी मतलब यहां पे महात्मा गांधी बात कर रहा है, और नेहरू जी की भी आलोचना किया। लेखक कहते हैं कि
आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, राजनीति क्षेत्र में क्या है, भ्रष्टाचार। मतलब राजनीति सिर्फ अपने लिए जीता, और अभी हम लोग देश आजाद हो चुका है, फिर भी लग रहे गुलाम। ये क्यों? नेता के कारण, नेता सब के कारण, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। आज क्या होता है कि चुनाव में बहुत खर्चा करवा देता है और रुपया पैसा मार करके जीत लेता है, मतलब वो अपना कब्जा में कर लेता है, बहुत ऐसा होता है। बट सरकार को ये करना चाहिए कि एक नेता कितना रुपया, मतलब उसको तो लिमिट है, बट फिर भी ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं खर्चा कर ही देता है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। ठीक है, चुनाव करे तो अंकुश नहीं होता। लेखक के अनुसार अन्य देश में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों का अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। हमारे देश में इसका क्या है? बहुत अभाव है, अंकुश का। ठीक है, अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण क्या है? मंत्र मुग्ध करने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां से आगे चलते हैं। कहता छात्र आंदोलन सिर्फ छात्रों के लिए आंदोलन नहीं होता। ये जो छात्र आंदोलन होता है ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, यह संपूर्ण क्रांति है, पूरे संपूर्ण क्रांति में, पूरा भारत के लिए क्रांति बोल सकते हैं, है ना। जो हर देश, जो देश में हर जगह हो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली है, ये संपूर्ण क्रांति है। ये सिर्फ क्या कहते हैं, छात्र के लिए आंदोलन नहीं है, बल्कि जो देश के हर जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली क्रांति थी। छात्रों के आंदोलन पर जब जयप्रकाश नारायण ने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का लोकतंत्र में युवाओं का क्या रोल है, क्या कह रहा है कि जब जयप्रकाश नारायण ने यूथ ऑफ डेमोक्रेसी का लोकतंत्र में युवाओं का क्या रोल है ये पूछा। यह बात तब उन्होंने कहा कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, अब देश की बागडोर नौजवान के हाथ में होना चाहिए। देश का भविष्य तो युवा है। क्या कहते हैं? देश का भविष्य तो युवा है। लोक नायक सिर्फ नाम के लिए नेता नहीं, लोक नायक मतलब जयप्रकाश नारायण सिर्फ नाम के लिए नेता नहीं बनना चाहते हैं, जो सामने खड़े होकर किसी और की भाषा बोले, किसी और के दिखाए गए राह पर चले। ऐसे नाम की नेता नहीं बनूंगा मैं। ये कौन कहते हैं? जेपी जी कहते हैं। कह रहा है कि 1924 में जब लेनिन मारे गए थे, 1924 में जब लेनिन मर गया था और 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। लेनिन मरा तो जयप्रकाश नारायण क्या बना था? मार्क्सवादी बना था। किंतु उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि मैं जो लेनिन से सीखा था, मैं जो लेनिन से सीखा था वो यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। क्या कह रहा है कि मैंने लेनिन से सीखा था। क्या सीखा था? कि जो गुलाम देश होते हैं ना, वहां के जो कम्युनिस्ट होते हैं उनको हरगिज कहां वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, मतलब लड़ाई में भाग लेना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं देखो। छात्र आंदोलन का मकसद यह था कि वह आजाद हिंद से भ्रष्टाचार को दूर करे। आजाद हिंद मतलब आजाद हो गया था, बट भ्रष्टाचार अभी भी कूट कूट के भरा हुआ था हम लोग का पूरा देश में। ठीक है, तो उसको कहते दूर करना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाए, करप्शन रोके। जो भी बहुत चीज घटना घट रहा ना, अत्याचार हो रहा है पूरा नेताओं द्वारा तथा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा जो हो रहे शोषण के विरुद्ध जनता की आवाज बने, जनता को समझाए कि जो गलत हो रहा है उसका साथ मत दे, जो अच्छे करेंगे उसका सपोर्ट करेंगे, तो उसका विरोध करेंगे, ऐसा कर रहा था। यह लोकतंत्र है, यहां जनता का शासन है, राजनीतिक दलों का नहीं कि राजनीतिक दल जो बोलेंगे वही करेंगे, चाहे वो अपना मनमानी कुछ भी कर ले। जो अपने कार्य को सही से ना करे उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर क्या करे। ठीक है, और यह एक अहिंसक रूप में कार्य करे। यह था आंदोलन। ठीक है, अब देखो छात्र आंदोलन एक निर्दलीय व्यवस्था होगी जो लोगों के लिए हो, लोगों के लिए हो, क्या कहता है, जो लोगों के लिए हो, जनता के लिए हो। उसका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उसका काम समाज के हर एक अन्याय से होना चाहिए और नीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होना चाहिए। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की होना चाहिए, चाहे वह पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलाती है, क्या कह रहा है, जो घूसखोरी चलाती है उनके खिलाफ संघर्ष होना चाहिए। ये आंदोलन करना चाहता था कौन? उनका विरोध यह सीमित करे,
है ना, उसका विरोध करना चाहिए। कौन बोल रहा है? जयप्रकाश नारायण। कहता है गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, तो गांव में जब तरह तरह के अन्याय होते हैं, यहां भी युवा का एक ग्रुप होना चाहिए। अगर जो गलत कर रहा है उसका सजा मिलना चाहिए। अभी टाइम में देखो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, जैसे बिहार में दारू बंद है फिर भी दारू बिक रहा है, तो यहां पे युवाओं को इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन क्या पता यहाँ पे तो युवा भी बिगड़ा हुआ है, युवा ही दारू पी रहा है। लेकिन हम एक बात बोलना चाहूंगा, जो सब युवा नहीं पीता है और वो लेडीज सब जिसका पति पीता है, उसको इकट्ठा होना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं? देखते हैं क्या फिर से चालू होना चाहिए। इन सभी अन्याय को इन समितियों द्वारा रोका जाएगा। ये जो समिति बन रहा है संपूर्ण क्रांति के द्वारा, ये सभी अन्याय को रोका जाएगा। इस प्रकार से जनता की या छात्र की ये निर्दय दलीय जो संघर्ष समिति अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक के लिए, समाज के लिए, आर्थिक मतलब जो व्यवस्था के लिए, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी ये जो क्रांति हो रहा है। अब देखो ये पार्ट हम लोग का यहां तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा क्या, फटाफट ऑब्जेक्टिव करते हैं। रेडी हो? यस या नो? जल्दी बताओ। ऑब्जेक्टिव करने रेडी हो? ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना की। ये किस पाठ का है? ये संपूर्ण क्रांति पाठ का। फटाफट करते रहना है और जवाब देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, चलो बताओ। दूसरा प्रश्न है अगला, कहता संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति जो भाषण है इसके रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। बताओ फटाफट। चलो क्लियर है? तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे है, जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा गया? किसका जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है? बताएंगे। किसका दलाल कहा गया बाबू? ब्रिटेन का, अमेरिका का, रूस का या जापान का? फटाफट बताओ। चलो यहां पे बोलेंगे सर जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम था, क्या नाम था? बाउल नाम था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? बोले सर जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कहां पे हुआ था? जल्दी बताओ, कहां पे हुआ था इसका जन्म? फटाफट बताओ तो। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1978 या फिर 8 अक्टूबर 1979 या फिर 9 अक्टूबर? तो ये देखो इसका जन्म जो हुआ 8 अक्टूबर, मृत्यु जो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां पे हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश नहीं, क्या है, इटारसी मध्य प्रदेश नहीं, सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश, मतलब जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में था, सिताब दियारा गांव, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? ऑप्शन नंबर 1 लोक नायक, जननायक, नर नायक या फिर देश नायक? बोलेंगे सर लोक नायक कहने लगे थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, चलो फटाफट बताओ। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी जी ने कब नेतृत्व किया था? 5 जून है ना, 5 जून 1900 कितना में 74 ईस्वी में, पटना के गांधी मैदान में 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मिला था ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बताओ कब मिला था? फटाफट बताओ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जयप्रकाश नारायण जी को कब मिला था? फटाफट बताओ। जल्दी बताओ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जयप्रकाश नारायण जी को कब मिले थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जयप्रकाश नारायण जी को कब मिले? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, कितना में मिला था? फटाफट बता जल्दी से। बोले सर 1900 कितना में 88 ईस्वी में इसको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1988 था ना, ठीक। चलो संपूर्ण क्रांति वाला पाठ जो है भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी जी कब दिए थे? बोलेंगे सर 5 जून 1974 को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फटाफट करते हैं। चलो विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध किसका लिखा हुआ है? ये जो विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध है ये जयप्रकाश नारायण जी का, ऑप्शन नंबर डी। 13 क्वेश्चन हो गया। 14, जब जयप्रकाश नारायण बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो वो कहां रुके थे?
मद्रास में, चेन्नई में, मास्टर नगर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो वो जो रुके थे मद्रास में रुके थे। कहां पे रुके थे? मद्रास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मद्रास में रुके थे। नेक्स्ट सवाल आ सकता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर बी। तो 15 सवाल अभी तक देखे हैं, 15 में से आप लोग कितने सवाल सही कर पाए हो जल्दी से कमेंट करो। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो भारत रत्न जो इसको मिला था 1988 को मिला था, 1988 को मिला था, ऑप्शन नंबर बी। 1988 98 88 हो ना, ठीक है जल्दी बताओ एक बार। चलो 88 में होगा, 1988 में मिला था। अगला सवाल की ओर चलते हैं, एक मिनट। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को 98, सॉरी 98 है, यहाँ पे भी तब तक सही है, 98 होगा ना। चलो 98 होगा, वहां पे सॉरी गलती बता, वहां पे 98 होना चाहिए, यहाँ पे 98 बोलना था ना। चलो यहाँ पे 98 होगा, ठीक है बाबू, 98 होगा। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट चलते हैं। चलो अगला सवाल 98 होगा। चलो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 15 सवाल हो गया, 16 17। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जो जयप्रकाश नारायण के किस स्थान पर दिया था? ये पटना के गांधी मैदान, गांधी मैदान पटना, ठीक है, गांधी मैदान पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 19 नंबर चलते हैं फटाफट। 18 जयप्रकाश नारायण जो ना छात्र संघर्ष समिति का गठन क्यों किया था? छात्रों के अनुशासन के लिए, छात्रों के सत्ता प्राप्ति के लिए, छात्रों के ज्ञान समर्थन के लिए, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने, यही अशांति को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? रामनाथ गोयनका, महेश जाबलिया, या रामदास बिरला, या राजेश्वर? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? रामनाथ गोयनका जो था ना इंडियन एक्सप्रेस के क्या थे? मालिक थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल फटाफट चलते हैं। आईएससी की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने कहां से उत्तीर्ण किया? आईएससी की परीक्षा कहां से उत्तीर्ण किया था? प्रयाग विश्वविद्यालय से, काशी विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, या पटना जेल से? बताओ कहां से किए थे? आईएससी की पढ़ाई कहां से प्राप्त किया था? फटाफट बता जल्दी से, बता जल्दी से, कहां से किया था? चलो बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार विद्यापीठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, बिहार विद्यापीठ। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? बोलेंगे सर 1924 में। 21 क्वेश्चन हो गया। चलो लोक नायक के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जयप्रकाश नारायण जी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह युक्ति कहां से आया है? बातचीत में, शिक्षिका में, संपूर्ण क्रांति, ये संपूर्ण क्रांति में कहा गया है। नेक्स्ट पार्ट, फलेश्वर नाथ रेणु की रचना कौन है? फलेश्वर नाथ रेणु का रचना है मैला आंचल, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, ये बहुत इंपोर्टेंट है, मैला आंचल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है? आपको बताना, कमेंट करो जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का पिता का नाम क्या था? बोले जयप्रकाश नारायण, जय क्या करता है? जय क्या करता है? हाँ हर्षुदयाल, हर्षुदयाल, हर हर महादेव बोलते हैं, है ना, जय करते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? फटाफट बताओ। 1952, 1949, 1947, 1962। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? फटाफट बताएंगे। प्रजा 1952, 1949 या फिर 1947, जल्दी बताओ। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी जो तो प्रभावती देवी था, और ये किसका पुत्री था? बताओ ये किसका पुत्री था? फटाफट जल्दी कमेंट करो। किसने कहा कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल? ये किसने कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 29 क्वेश्चन हो गया, 30 नंबर चलते हैं। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का मृत्यु हुआ था? कहता अपोलो अस्पताल में, श्री राम सिंह, या फिर विल्डिंग सिंह नर्सिंग होम? विल्डिंग सिंह नर्सिंग होम में दिनकर जी का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अभी तक हो गया, कितने जवाब सही दिए बताओ। अगला 1974 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? कृष्ण वल्लभ आशा, अब्दुल गफूर, महामाया प्रसाद, या कोई नहीं? बोलेंगे सर क्या था? अब्दुल गफूर ना, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर का नाम था रमन। क्या नाम था? डॉक्टर रमन था ना, डॉक्टर रमन, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका, किसका भाषण सुना अमेरिका जाने के लिए? ये स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर ये अमेरिका जाना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 33 की बात है। फ्री प्रेस के मालिक, मतलब फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, या शिवानंद, स्वामी सदानंद जी? कौन था? सदानंद जी ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, सदानंद। ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहते हैं? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, क्या है सुरेंद्र दीक्षित, या कोई नहीं? बताओ किसको कहते हैं ब्रेन ऑफ मुंबई? उमा शंकर ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी का, जब लेनिन का मृत्यु हुआ था कब? 1924, ठीक है, डी नंबर।
36 क्वेश्चन हो गया, तो 36 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही जवाब दिए है जरूर बताइए। देखो आज हम लोग 36 ऑब्जेक्टिव भी कर लिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कल, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, संपूर्ण क्रांति पार्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में शाम को 6 बजे कल। टेक केयर।